मैं मसीह की मैं प्रॉफिट भजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं आज कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना बरकत दे। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में आशीष दे तो आइए अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। क्योंकि आप सुन रहे थे अभी इसी समय कि परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किया। बहुत सारे लोगों की आपने गवाहियाँ सुनी, किसी की पथरियाँ गई, रसोलियाँ गई, किसी को प्रॉब्लम था, परमेश्वर ने आज़ाद किया। मैं इसी समय कह रहा हूँ कि जब आप हाथ उठाते हैं तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में मिराइकल करता है। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग मिडनाइट प्रेयर में शामिल होते हैं। ये मिडनाइट प्रेयर है वीरवार की, जो आप हमारे साथ शामिल होते हैं, क्योंकि मिडनाइट प्रेयर के बाद परमेश्वर ने बंधनों को तोड़ दिया। पौलुस मिडनाइट प्रेयर में था, मैं कह रहा हूँ पतरस मिडनाइट प्रेयर में था, परमेश्वर ने हर प्रकार का बंधन तोड़ दिया। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ किसी प्रकार का बंधन है, अगर आप मिडनाइट प्रेयर में हाथ उठा रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आप संडे चर्च आते हैं, आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग आएगी। आइए अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा ऑनलाइन है, मेरे पिता इस समय पवित्र आत्मा जी सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, बैंकॉक से, हांगकांग से, पवित्र आत्मा चाइना से, नेपाल से, पाकिस्तान से, दुबई से, दोहा, कतर से, मॉरिशस से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, इस समय पवित्र आत्मा जी कनाडा से, जर्मनी से, फ्रांस से, और इसी समय पवित्र आत्मा जी फिजी से, परमेश्वर यूएसए से, पवित्र आत्मा कहीं से भी जुड़े हुए हैं परमेश्वर, महाराष्ट्र से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से, नागालैंड से, इस समय परमेश्वर उत्तरांचल से, तमिलनाडु से, केरला से, कर्नाटक से, और इसी समय पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार से, इस समय पवित्र आत्मा जम्मू से, चंडीगढ़ से, हरियाणा से, राजस्थान से, फरीदाबाद से, इस समय परमेश्वर जहाँ से भी हमारी ब्रांचें, सिरसा, हिसार से परमेश्वर जो जुड़ी हुई हैं, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आज से डबल मस्सा उतरे, हर एक आशीष सुनने वालों पर आने पाए यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा इन्हें छुटकारा मिलने पाए, पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग डबल होकर आने पाए परमेश्वर। ये जैसे हैं वैसे ना रहे परमेश्वर, आज के बाद आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा इनका टैलेंट चमकने पाए परमेश्वर, इनका हुनर चमकने पाए परमेश्वर, इनके लिए प्लेटफॉर्म का इंतजाम कर परमेश्वर। ये सच में पवित्र आत्मा जी आज अपनी जिंदगियों में बड़ी बड़ी गवाही को देखने पाए परमेश्वर, हर एक आशीष को इसी समय स्वर्ग से उतरते हुए पवित्र आत्मा ये देखने पाए परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आप इनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग को खोल रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग दे, 100 गुना आपके जीवनों में बरकत दे। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो लोग इस समय विश्वास के साथ बैठे हैं और बिलीव कर रहे हैं परमेश्वर पर कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में मिराइकल करेगा। आप हर संडे, हर वीरवार जो आप ऑनलाइन होते हैं परमेश्वर के वचनों के साथ, जो आप जुड़ते हैं पवित्र आत्मा के वचनों के साथ, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ आज कि परमेश्वर आपके घरों में, आपके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग देना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। आज का हमारा टॉपिक है अपने टैलेंट को कैसे चमकाएं। मैं फिर कह रहा हूँ कि हो सकता है आज आपके पास आपने बहुत पढ़ाई की हो, बीए की हो, फाइनल किया हो, कोई एमकॉम की हो, नर्स की डिग्री की हो, या कुछ भी आपने बड़ा अच्छा काम किया हो, लेकिन हो सकता है आपके पास, आपके बच्चों के पास टैलेंट हो, बड़ा हुनर हो तभी, लेकिन आपके बच्चे घर पर बैठे कीड़ी मार रहे हो, लेकिन आज भी तो ऐसे व्यक्ति के लिए टैलेंट बेकार है, ऐसे व्यक्ति का हुनर बेकार है। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, अगर आज आप वचन को ध्यान से सुनेंगे, मैं कह रहा हूँ आज रात आपका टैलेंट चमकने वाला है। आमीन बोलने वालों का टैलेंट चमकने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको छुटकारा मिलने वाला है, हर एक आशीष आपके ऊपर आने वाली है। हो सकता है आपने बड़ी मेहनत किया हो, जगह जगह आपने फॉर्म भरे हो, जॉब भरी हो, लेकिन एक भी आपकी जॉब ना मिली हो सकता है बिजनेस आपने बड़ी तैयारी की हो, लेकिन आपका बिजनेस भी चौपट हो गया, आपका कैरियर भी चौपट हो गया हो। लेकिन इस समय अगर आपको अपने कैरियर की, अपने बच्चों के कैरियर की, अपने कैरियर की चिंता है, तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज का वचन आपकी जिंदगियों में आपके बिजनेस को डूबने नहीं देगा। मैं कह रहा हूं उन लोगों को पता है जो बाइबल पढ़ते हैं, यूहन्ना के बारे में देखते हैं कि यूहन्ना के 21:6 में लिखा कि वहां पर सारी रात जो है जाल डाल रहा था यूहन्ना, लेकिन उस समय में उसका जाल खाली जा रहा था बार बार। उसके अंदर टैलेंट था, कहता मेरे बाप दादे जो हैं बड़े मछुआरे हैं, और उसी समय और यीशु मसीह को बोल रहा था हेलो जाल इधर नहीं इधर डाल, लेकिन वो क्या बोल रहा था, कह रहा हो सकता है ये कह सकता था तू बड़ई का बेटा है और तू हमें जाल डलवाएगा। हो सकता है कि मैं आज आपको कह रहा हूँ कि आज आप डिग्री करने वाले चमकेंगे, लेकिन डिग्री करने वाले कह रहे होंगे वो पहले पादरी अपनी डिग्री को दिखा, तेरे पन्ने क्या है, तेरे पास है क्या कुछ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज हमारे पास कुछ है या नहीं है, लेकिन हमारे पास एक टैलेंट है जो
प्रार्थना करने का टैलेंट है। हम किसी को भी चमका सकते हैं। याद रखना, मेरी प्रार्थना से आप चमक सकते हैं। अगर आप नहीं चमके, आज रात आप चमकने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा हो सकता है आपके पास बड़ा टैलेंट हो, बड़ी डिग्री हो, बड़ा कुछ हो, बड़ा पैसा हो, बड़ा हुनर हो, आप बोलने में अच्छे हो, लीडर हो, आप सब कुछ हो, लेकिन आपके पास, लेकिन फिर भी आपका टैलेंट चमक ना रहा हो, तो पवित्र आत्मा कहता है उन लोगों के लिए उनका टैलेंट चमकता है जो लोग कह रहे कि विश्वास के साथ परमेश्वर की नजरों में कह रहे कि प्रार्थना करने वाले लोग हैं। कह रहे अगर आज आप इस तरीके के लोग हैं तो आपका टैलेंट इसलिए नहीं चमक रहा कई बार क्योंकि आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, अनॉइंटिंग प्लेस नहीं है, अनॉइंटिंग प्रॉफिट नहीं है, अनॉइंटिंग प्रीचर नहीं है आपके पास। कह रहे इसलिए कई बार आपकी परिस्थितियां चेंज नहीं होती, इसलिए कई बार व्यक्ति ज़्यादातर परिस्थितियों में घिरा रहता है, समस्याओं में घिरा रहता है। अगर आज आपको अपने टैलेंट को चमकाना है तो आज आपको सुनना है ध्यान से। मैं फिर कह रहा हूँ कि हो सकता है आपके पास टैलेंट है, हुनर है, उसका मतलब ये आप कोई बढ़ई का काम करते हैं, आप कोई रिक्शा चलाना जानते हैं, आप कोई, आपके पास हुनर है, ताकत है, आपके पास दिमाग है, आपने बड़ी पढ़ाई की है, आर्किटेक्ट की पढ़ाई की है, आपने डॉक्टर की पढ़ाई की है, लेकिन आपने मेडिकल की पढ़ाई की है, लेकिन एक भी जॉब नहीं है। इसका मतलब आपके पास क्या है, एक भी बिजनेस आपका चल नहीं रहा है। इसका मतलब आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आपको, जैसे गवाही में एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, हेलीकॉप्टर जब उड़ता है तो उसको हेलीपैड की जरूरत पड़ती है नीचे उतरने के लिए, उसको भी प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। और ट्रेन जब जो है सवारी को बिठाने लगती है तो उसको प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही आपको एक बेस्ट टीचर, बेस्ट प्रॉफिट करा, एक अनॉइंटिंग प्लेस की, अनॉइंटिंग प्रॉफिट की आपको जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये वचन बोल रहा है। अगर आपको लगता है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें थोड़ा सा गुस्सा होकर चर्च में चले जाते हैं, और कुछ बोलते हैं नहीं नहीं हमें स्पिरिचुअल फादर की जरूरत नहीं है, हमें माँ बाप की जरूरत नहीं है, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें जरूरत नहीं है किसी के। बच्चे बोलते हैं माँ बाप की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात के लिए समझना है, स्टूडेंट बोलता है टीचर की जरूरत नहीं है, मेरे को आ गया है। और खेलने वाला बोलता है मुझे कोच की जरूरत नहीं है, मुझे गोल करना आ गया। लेकिन बेशक आ गया हो, लेकिन आपको नहीं पता कि दुआएं और बद्दुआएं दोनों ही लगती हैं। आपको विश्वास करना इस बात के लिए कि आप जब किसी व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं, अगर परमेश्वर की ओर से उसकी प्रार्थनाएं आपकी जिंदगियों में आपके टैलेंट को चमका देंगी आज यीशु मसीह के नाम में। आइए हम देखते हैं वचन में, आपको वचन से बताऊंगा नीति वचन। हम देखेंगे इंग्लिश में प्रोव्स 27 का 17 में क्या लिखा। कह रहा जैसा लोहे लोहे को, लोहा लोहे को देख रहे हैं आप, कह रहा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख करके अपने मित्र की संगति से चमक जाता है। इसका मतलब कह रहा है कि आपका मुख जो है, आपका बिजनेस जो है, कह रहा है जब तक नहीं चमक सकता। आपका चेहरा कह रहा है जब चमकेगा जब आप यीशु मसीह की ओर मुंह करेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर के यीशु इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को अपना बेस्ट फ्रेंड कहेंगे, जब आप उसके भेजे हुए प्रॉफिट को जो आपके सामने प्रचार कर रहा हूं उसकी वैल्यू को समझेंगे आप। और इसी समय मैं कह रहा हूं कि आप संगति करेंगे। अगर आप इस प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री की संगति कर रहे हैं, यीशु मसीह की संगति कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो आपको चमकाने से रोक सके। आज मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल नहीं है, कोई शैतानी ताकत नहीं है जो आपको चमकने से रोक सके। आज रात मैं कह रहा हूं आप जीरो से हीरो बनने वाले हैं यीशु मसीह का नाम में। आपको ब्लेसिंग को देखना है, पवित्र आत्मा आपके साथ खड़ा है, आपको ब्लेस करना चाहता है। आप चमकने वाले हैं, आप शाइन मारने वाले हैं। ये आपको संगति, देखो एक पौधा भी समझता है, सूरजमुखी का जो पौधा होता है वो उधर मुंह करता है जिधर सूरज की किरणें आ रही होती हैं, और घूमता रहता है शाम तक, और लेकिन उसका ध्यान भटकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब लाइव चल रहा होता है तो कुछ लोग सो रहे होते हैं और कुछ लोग इधर उधर बात कर रहे होते हैं। अगर 1 घंटा प्रेयर का है तो उसी समय शैतान आपको भटकाने की कोशिश करता है। अगर आप वचन पढ़ने लगते हैं तो आपको भटकाने की कोशिश करता है। इसलिए कह रहा है कई बार आपका टैलेंट वहीं का वहीं रह जाता है। मैंने फिर कहा, हो सकता है आपके अंदर टैलेंट हो, हुनर हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि बेशक कितना भी टैलेंट हो, हुनर हो, लेकिन उसको परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता जब तक एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाला जीवन अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को प्रेयर में नहीं लेकर जाता। मैं कह रहा हूं अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ प्रेयर लाइफ है तो मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर अपने मुख के द्वारा आपको चमकाने वाला, अपने वचन के द्वारा आपको चमकाने वाला। हर चीज चमक जाएगी आज से, आपका बिजनेस, आपका घर, आपके बच्चे, मैं कह रहा हूं हर चीज चमकेगी यीशु मसीह के नाम में। एक औरत थी और वो बार बार अपने बच्चों को बोलती रहती तो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, और इसी समय वो उसको डांटती और वो कहती कुछ नहीं करेगा, पता नहीं कब ये बड़ा होगा, कब इसकी ज़िंदगी में कुछ होगा। उसके माँ बाप ने उसको पढ़ाया, आवारा हो गया, और उसके माँ बाप ने उसको पढ़ाया और बड़ा पैसा खर्च किया, वो लड़ाई झगड़े में पड़ गया और प्रॉब्लम में चला गया। और उसके बाद कह रहे कि अपने माँ बाप की बातों को मानना छोड़ गया, शराब की संगति वो जगह जगह लेकर गए उसको, इधर उधर, पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, टागों में, तबीजों में, सारी जगह कोशिश किया कि मेरा बच्चा किसी तरह चमक जाए, क्योंकि वो उस पर बड़ा
प्यार करते थे उससे, और उसी समय लेकिन वो जब नहीं चमका तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। उन्होंने कहा चल जा, हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन वो लड़का एक दिन किसी कह रहा है कि चर्च के टच में आ गया, पास्टर के टच में आ गया, और उसी समय उसने वचन के ज्ञान को लिया और वो धीरे 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 चमकता चला गया। और आज वो लड़का आपके सामने बैठा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप इस बात को समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आपके टैलेंट को, आपके हुनर को कोई नहीं चमका सकता, तो प्रार्थनाएं आज आपको चमका सकती है। मैं बता रहा हूँ आपको, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। मैं कह रहा हूँ मैंने प्लाई बोर्ड का बिजनेस किया, फौज की नौकरी मैंने किया, लेकिन कितनी मेहनत किया, सारे टैलेंट बेकार, सारे हुनर बेकार। हो सकता है आपके लिए ये प्रचार हो रहा हो कि आपके अंदर बड़ा टैलेंट हो, बड़ा हुनर हो कि नहीं मैं अपनी ताकत से सब कुछ कर लूंगा, लेकिन अगर आप प्रार्थना दिन में 2 बार नहीं करते तो आप फ्लॉप हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आप 3 बार करते हैं तो आप जीरो से हीरो बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। इस बात को आपको समझना है। लेकिन आज आप लिख लो अपनी डायरी के अंदर, अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि प्रभु मेरे टैलेंट को चमकाएगा आज यीशु मसीह के नाम में, जो दबा है बाहर आएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आज देखो, लिख लो अपनी डायरी के अंदर टैलेंट को कैसे चमकाएं। हाँ, हम पॉइंट देखेंगे, ये 4 पॉइंट अगर आज आपने देख लिए, मैं कह रहा हूँ आपके गलत दिखा रहा है। टैलेंट आपके, पवित्र आत्मा को पुकारें। नंबर 1 कह रहा पवित्र आत्मा को पुकारें। टैलेंट को कैसे चमकाएं? इसका मतलब है कि नंबर 1 पवित्र आत्मा को पुकारें, इनवाइट करें। मतलब इनवाइट करें। जब आप प्रार्थना करते हैं तो उस समय आपको इनवाइट करना है परमेश्वर को। अगर आज आप, बहुत सारे लोग इस बात के लिए परेशान है कि मेरी एक भी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा, मेरा पता नहीं टैलेंट क्यों नहीं चमक रहा, मेरी जॉब क्यों नहीं आ रही, मेरा घर क्यों नहीं बन रहा, लोन क्यों नहीं आ रहा। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ स्पिरिचुअल, कह रहा है कि आपको बनना है, आपको कह रहा है रिसीव करना और कहना है, ये 4 पॉइंट लिखने अपनी डायरी के अंदर, और आपको कहना है रिसीव करना इन बातों के लिए, परमेश्वर मैं इनको करूंगा। और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या हो गया, सब कुछ रुक सा गया है, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है, कह रहा है इसलिए रुक गया क्योंकि बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन वचन का ज्ञान ना होने के कारण नाश हो जाते हैं। कह रहा है कि इसलिए शैतान उनको बार बार दबा के रखता, आपको उठने नहीं देना चाहता, क्योंकि उसको मालूम है, कह रहा है कि ये प्रार्थना करने वाले बंदे हैं, अगर इन्होंने अपनी प्रार्थना में पवित्र आत्मा को पुकार लिया। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन पवित्र आत्मा को पुकारते नहीं है। कई बार आप पुकारते नहीं। यीशु मसीह ने कहा मैं इस धरती से जा रहा हूं, और जब वो जी उठा तो उसके बाद वो शरीर के साथ उठा लिया गया 500 लोगों के सामने, और उसके बाद उसने कहा, कह रहा कि देखो, कह रहा कि अब से जो उसकी माँ, उसके परिवार के लोग, जो इधर उधर के भी लोग, उस प्यार करने वाले लोग रो रहे थे, टेंशन कर रहे थे, अब हमारा क्या होगा। उसने कहा मैं शरीर में हूं, मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन तुम आज से पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक होगा। जब तुम उसे पुकारोगे, कह रहा कि वो तुम्हारी मदद करेगा, हेल्प करेगा। एक डिवाइन हेल्पर आपकी जॉब देने के लिए, आपको चंगा करने के लिए जब तक नहीं आएगा, जब तक आप इनवाइट नहीं करेंगे पवित्र आत्मा को अपनी आत्मा के अंदर। आपकी आत्मा है, लेकिन आपकी आत्मा के अंदर आत्मा आएगी, लोहा लोहे की संगति को चमकाएगा, आत्मा आत्मा की संगति को चमकाएगी। आप भूतड़ी की आत्मा बुलानी है कि परमेश्वर की आत्मा बुलानी है, ये आपको करेक्ट, आपको फैसला लेना है कि डिसीजन लेना है कि मुझे किसकी आत्मा बुलानी है, पेड़ पत्थर की बुलानी है, तागे तबीज की बुलानी है, कि मुझे पवित्र आत्मा की, पवित्र आत्मा को बुलाना है अपने अंदर। तो इसी समय आज पुकारना है, कहना है परमेश्वर मैं इनवाइट करना चाहता हूं आपको, और इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में मिरेकल करना स्टार्ट करेगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। लिखा प्रार्थना में, कह रहा दूसरा, कह रहा कि इन्विटेशन दो, कह रहा इन्विटेशन, जैसे मरियम ने इन्विटेशन दिया कि यीशु मसीह मैं वहां जा रही हूं। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन बताते नहीं परमेश्वर को कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। परमेश्वर मैं आज प्रार्थना कर रहा हूँ, और आज का दिन मैं अपनी ऑफिस में जा रहा हूँ, आज मैं एम्बेसी में जा रहा हूँ, आज मैं इनविटेशन दे रहा हूँ आपको कि आप मेरे साथ चलें, आप मेरे साथ चलें। जब आप इनविटेशन नहीं देते तो वो आपके साथ क्यों जाएगा। परमेश्वर मैं शादी में जा रहा हूँ किसी की, मेरी सुरक्षा करना, लेकिन वहाँ पर शादी में जाते हैं भाई साहब, एक प्लेट में गोलगप्पे, छोले भटूरे सब कुछ, और उनके पेट में भूख लगती रहती है और खा जाते हैं, और रास्ते में कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने इन्विटेशन नहीं दिया भाई यीशु मसीह को। आप कहते हैं कि बस प्रार्थना करते हैं, और कई बार कई लोग तो प्रार्थना भी नहीं करते और बताते ही नहीं परमेश्वर को मैं कहां जा रहा हूं। इसलिए परमेश्वर ने यिर्मयाह को पूछा तू कहां पर है। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी बातें परमेश्वर पूछता है। उसने अब्राहम को कहा, कह रहा कि तेरी पत्नी कहां पर है। आदम को कहते तू कहां पर है, तेरी पत्नी कहां पर है। उसने कहा हम छिप गए थे, क्योंकि हमारे अंदर टैलेंट तो था लेकिन हम तेरे सामने, कह रहा कि तुझे पुकार नहीं पाए, कह रहा तुझे इनविटेशन नहीं दे पाए। अकेले के लिए बाग में चले गए आम खाने के लिए। आज अकेले के लिए चले जाते हैं शोरूम में कपड़े खरीदने के लिए। ये सपना भी जाती है जब कपड़े खरीदने के लिए, तो अकेले के लिए चली जाती है कई बार। तो हो सकता है, कह रहा अगर आप, कह रहा कि अगर आपके सपना, मीना, टीनू, जो भी आपके घर में कोई नाम है, अगर आप में से कोई ऐसे करता है, तो मैं कह रहा हूँ इसीलिए आपका पैसा कई बार बर्बाद हो जाता है। आप जाते हैं और कपड़े पसंद नहीं आते घर आके, क्योंकि वो लाइट में चमकते और वहां कर चमकते नहीं है, वहां पर आपके रंग पर, आपके फेस पर अच्छा नहीं लगता, पैसे बर्बाद। शैतान
रोज कोई ना कोई चाल चलता है आपको हराने के लिए, लेकिन आपको पुकारना है, हर काम में इन्विटेशन देना है परमेश्वर को कि मेरे साथ चलो परमेश्वर। मैं कह रहा हूँ अगर आप छोटी छोटी बातों में परमेश्वर को पुकारना स्टार्ट करेंगे, मैं कह रहा हूँ लंबी चौड़ी प्रार्थना करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप चल रहे हैं तो मैं से चलता हूँ, कई बार मैं बोलता हूँ परमेश्वर मैं इसी समय जा रहा हूँ पवित्र आत्मा के घर पर, तो इसी समय मुझे आशीष देना, मैं आने जाने में मेरे सुरक्षा देना। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। कह रहा विश्वास में दृढ़ हो जाओ, कह रहा कि आपको विश्वास में दृढ़, यहाँ बाइबल बोलती है नीति वचन में भी 14 में भी एक जगह लिखा क्लियर, कह रहा कि विश्वास करने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। पवित्र आत्मा अपने लोगों को ब्लेस करता है। कह रहा जब आप विश्वास से काम नहीं करते तो वो ब्लेसिंग नहीं देता। प्रॉफिट की संगति करें, कह रहा जब आप अलीशा की नामान ने संगति किया तो परमेश्वर ने उसको उसी घड़ी चंगा कर दिया। अगर वो संगति ना करता तो वो शायद उसकी बात ना मानता तो वो चंगा ना होता। हम देखते हैं कि शैतान यही चाहता है कई बार कि वो आपको दबाना चाहता है। मत्ती के 13 के 7 में देखेंगे कि शैतान को मालूम है कि ये मसीह लोग हैं, ये प्रार्थना करने वाले लोग हैं, इनको मैं किसी तरीके से, कह रहा है कि अगर इन्होंने प्रार्थना कर ली तो आज ये इनका जो टैलेंट है, वो जो दबा हुआ है वो बाहर आ जाएगा, इनकी जो जॉब दबी हुई है वो बाहर आ जाएगी, इनका जो कह रहा है कि बीज है, कह रहा है ये बीज है, कह रहा है कि ये मिट्टी में दबे हुए हैं और इनका फल बाहर आ जाएगा। इसलिए कह रहा है इनको प्रार्थना करने से रोकना है, इनको इन्विटेशन देने से रोकना है, इनको पवित्र आत्मा को पुकारने से रोकना है। बस प्रार्थना प्रार्थना, लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं हालेलुया परमेश्वर अच्छा, ओके गॉड ब्लेस यू, आमीन आमीन। बस कुछ लोग इस तरीके की प्रार्थना करते हैं, 5 मिनट की प्रार्थना रह गई यार लोगों की। मैं कह रहा हूँ आजकल तो कह रहा न्यू फैशन हो गया, 2024 चल रहा है, तो 23 चल रहा है, तो इस समय आजकल 2 मिनट की प्रार्थना भी रह गई है लोगों की। लेकिन यहाँ पर लिखा करा कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया। कह रहा है इसका मतलब, कह रहा है कि वो बीज, कह रहा उस जानता है, कह रहा है जानता है ये बीज जो है ये फल ला सकता है। कह रहा है कि आप हैं वो बीज, आपको नहीं पता, पेड़ को नहीं पता होता कि वो कौन सा बीज है, आपको नहीं पता, कह रहा अभी आपको नहीं पता आप क्या बनने वाले हो। बस प्रार्थना करते रहो, मैं कह रहा हूँ इन्विटेशन देते रहो यीशु मसीह को, आप संगति करते रहो। कह रहा है कि अनॉइंटिंग प्लेस की, अनॉइंटिंग चर्च की, आप इसी समय प्रॉफिट के साथ संगति करते रहो। एक दिन आएगा आपको परमेश्वर वो पेड़ बनाएगा, पूरी दुनिया आपके पेड़ से फल तोड़कर खाएगी। याद रखना आप हैं वो पेड़, याद रखना आप हैं वो पेड़, आप हैं वो, आप कुछ इतिहास करने, इतिहास को पढ़ने वाले नहीं, इतिहास को रचने वाले बनना है। आज से आपने आपको कहना कि परमेश्वर में इतिहास को रचने वाला बनूंगा। आपका कैरियर, टैलेंट, हुनर जो दबाया हुआ है शैतान ने, आज वो बाहर आएगा। वो चाहता है, कह रहा है कि आपके टैलेंट, हुनर को, कह रहा है झाड़ियों में, कह रहा है गिरा हुआ है, और लेकिन वो उसको दबाना चाहता है, बाहर नहीं आना देना चाहता। अगर ये 4 पॉइंट आपने अपनी जिंदगी के अंदर रख लिए, प्रार्थना करने वालों का, विश्वास से काम करने वालों का, मैं कह रहा हूं कैरियर आज रात बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मैं विश्वास करूंगा जो दबा है आज वो बाहर आएगा, जो मेरी आशीष दबी हुई है बाहर आएगी, जो मेरा बिजनेस दबा हुआ है बाहर आएगा, जो मेरा घर, मेरा लोन दबा हुआ है बाहर आएगा, जो मेरी किस्त रुकी हुई है वो बाहर आएगी। मैं कह रहा हूं कि आज जो भी आप मांग रहे हैं, बोलो मेरा मांगा हुआ बाहर आएगा। परमेश्वर आज रात आपके लिए बाहर निकालना चाहता है। मैं कह रहा हूँ लाखों लोग आते हैं मेरे चंडीगढ़ चर्च में, परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को, पवित्र आत्मा आशीष देता है। बहुत सारे लोग कह रहे कि ब्रांचों में जुड़े हुए हैं, वहां पर बैठकर ही लोग, बहुत सारे लोग आशीष पाते हैं। ये परमेश्वर की ओर से, आप कहीं से भी हैं, आज रात आप जुड़ने वाले हैं। आज आपका कुछ भी दबा हुआ है बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं यूसुफ के गवाही से बता रहा हूँ। यूसुफ का आप जानते हैं बाइबल के अंदर कि यूसुफ को एक दिन परमेश्वर ने दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद उसको कहा कि मैं तुझे चमकाऊंगा, और उसने जब अपना दर्शन अपने भाइयों को बता दिया तो उसी समय शैतान ने झाड़ी बनकर, उसके भाइयों के द्वारा झाड़ियां बनकर उसको दबाना चाहा, उसको घेरना चाहा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आपको परमेश्वर ने देख लिया, प्रार्थना करने वाले बंदे को कितना भी कोई दबाना चाहे, लेकिन याद रखना उसका फल तो, उसका पेड़ तो बाहर आना ही आना है। आपकी ब्लेसिंग बाहर आनी आनी है। आप, ऐसा नहीं है कि आप जीतेंगे नहीं, आप विनर नहीं बनेंगे, आप आशीष को नहीं देखेंगे, आप ब्लेसिंग को देखेंगे। आपका कैरियर तबाह नहीं हो सकता क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले बंदे हैं। परमेश्वर ने यूसुफ को क्यों चुना? क्योंकि यूसुफ के अंदर परमेश्वर ने टैलेंट देख लिया था। आज आपके अंदर कौन सा टैलेंट है मुझे नहीं पता, आपके अंदर क्या टैलेंट है, लेकिन हो सकता है कंचे खेलने का टैलेंट हो, आपके अंदर ताश खेलने का टैलेंट हो, आपके अंदर ज्यादा देर टीवी देखने का टैलेंट हो, आपके अंदर हो सकता है ज्यादा देर, आजकल के बच्चे ज्यादा देर कह रहा है कि इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं। आजकल की लड़कियां तो इंस्टाग्राम सोएंगी, इंस्टाग्राम रात को भी, फेसबुक तो आजकल कोई भी नहीं देखता। मतलब कि ज्यादातर मैं कह रहा हूं कि उन लोगों को, कि ज़्यादातर वो लोग सोने में टाइम बिताएंगे। उनका टैलेंट है। आपके बच्चों के अंदर क्या टैलेंट है जो परमेश्वर आज आपको चमकाए? यूसुफ के टैलेंट को परमेश्वर ने देखा, उसके अंदर एक टैलेंट था, कह रहा वो दया करता था। उसके भाई उससे बोलते थे मेरी भेड़ बकरियां, तो उसका बाप जब भेजता था भैंसों को, उन पशुओं को चगाने के लिए, तो उसी समय नहलाने के लिए, तो उसी समय उसके भाई धूप में काम नहीं करते थे, उसको दे दिया करते थे और वो जाकर अपने भाइयों का काम करता था। इसका मतलब ज्यादा काम करने का टैलेंट था उसके अंदर, गुण था उसके अंदर। आपके अंदर ज्यादा
ज्यादा काम करने का, ज्यादा बार चर्च आने का, ज्यादा बार प्रार्थना करने का टैलेंट है आपके अंदर। कह रहे हैं कि वो क्षमा करता था, उसके भाइयों ने उसको खड्डे में डाल दिया, उसके भाइयों ने उसको कुएं में गिरा दिया, लेकिन क्षमा कर दिया उसने। और जब मैं कह रहा हूं कि वो बाहर आया तो भी उसके अंदर आत्मा में, उसकी स्पिरिट में माफ करने वाली आत्मा घूम रही थी। परमेश्वर देखा इसके अंदर टैलेंट है, कह रहा ज्यादा काम करता है, इसलिए परमेश्वर ने फैसला ले लिया, कह रहा कि अब मैं इसको देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में उसको आशीष दिया। शैतान ने उसको झाड़ी में दबाने की कोशिश किया, उसको बार बार, उसको मालूम था, कह रहा ये वो बीज है जो पूरी दुनिया के लिए चमकेगा एक दिन। इसलिए कह रहा कि अगर ये यीशु की संगति करेगा, इसके लोगों की, इस्राएलियों की संगति करेगा, तो कह रहा कि ये, कह रहा चमक जाएगा। इसलिए उसने उठाकर उसको मिस्र देश में फेंक दिया। और उसी समय जब वो मिस्र देश में चला गया, वहां पर उसकी पोती पर ने उसकी सैलरी को मार लिया, उसकी जॉब मार ली, उसकी सैलरी भी दबा ली। और उसी समय शैतान ने उसकी पत्नी के द्वारा भी, मैं कह रहा हूं फिरौन की पत्नी के द्वारा भी, उसकी रानी के द्वारा भी उसको जो है जेल में डाल दिया, दबा दिया कि दब जा, तू कर जा, बस तू बाहर नहीं आना चाहिए इसी समय। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने अपने एंजल भेजकर और एक दिन उसको जेल से बाहर निकाला और उसी देश के अंदर प्रधानमंत्री बना दिया। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि आपको कोई, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, कितना भी कोई दबा रहा हो, आपके विचार, आपके ख्याल दबा रहे हो, लेकिन आज रात याद रखना, अगर आपके बच्चों में ये टैलेंट है, परमेश्वर ऐसे टैलेंट को ढूंढ रहे हैं कि आपके बच्चों में, कह रहे हैं कि आज आप, हो सकता है आपके अंदर बड़ा अच्छा टैलेंट हो, हुनर हो, बड़े पढ़ाई हो, डिग्री हो, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, लेकिन कुछ भी हो, आप फौजी हो, लेकिन आपके अंदर टैलेंट होगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा टैलेंट कुछ नहीं चाहता आपके अंदर। परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर टैलेंट कैसा भी हो, लेकिन अगर आपके अंदर प्रार्थना करने का टैलेंट है, दूसरों को क्षमा करने का, दया करने का, कह रहा है ज्यादा काम करने का, ज्यादा काम करने वाले बच्चों को ढूंढ रहा है परमेश्वर, ज्यादा मेहनत करने वालों को ढूंढ रहा है, ज्यादा प्रेयर करते हैं आप, तो परमेश्वर ऐसे बच्चों का टैलेंट आज रात चमकाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप जीरो से हीरो बनने वाले हैं। अपने पड़ोसी को बोलो कि तेरे अंदर कौन सा टैलेंट है, पूछो, आज पूछो अपने बच्चों से, अपने परिवार से, आपको पूछने की जरूरत नहीं, आपको पता है कौन सा टैलेंट है इनके अंदर। सारा दिन व्हाट्सएप पर चैटिंग चलती है, लेकिन आप अगर दब गए हैं, आप फिर कह रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी मेरा तो बिजनेस नहीं चल रहा, मेरी परिवार में ये नहीं आ रहा, लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता है, भजन संहिता 107 के 20 में वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा कि वो अपने वचन को भेजकर, कह रहा उनके टैलेंट को बाहर निकालता है। अगर आज आपका टैलेंट जीरो है, मैं कह रहा हूं आज रात हीरो बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें खुलने वाली है, आप ब्लेसिंग को देखने वाले हैं। आइए हम पढ़ते, देखो क्या लिखा, हाँ, वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे वो उनको निकालता है। इसका मतलब कि आज आपको विश्वास करना है, भरोसा रखना है, याद रखना है कि आप कैसे भी शैतान के हाथ में पड़ गए हो, बेशक आपको दबा दिया गया हो, बेशक आपको कोर्ट केस में डाल दिया गया हो सकता है आप रो रहे हो, आज आपको बीमारी के बेड पर डाल दिया लेकिन हो सकता है आपके टैलेंट को दबा दिया, आपको नौकरी से निकाल दिया हो सकता है आपकी सैलरी मार ली हो किसी ने, हो सकता है आपके बच्चा इस बार आईलेट्स में फेल हो गया हो, आपको फौरन से निकालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप इसी समय दबे हुए हो कि आप अपने आसपास में खुशी से जी नहीं पा रहे हो, या फिर आपके बच्चे आपके साथ कह रहा कि गलत कर रहे हो, आपको धोखा दे रहे हो, लेकिन उसी समय आपका मन दब रहा हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है उस समय में आपको सिर्फ प्रेयर करना है। आपको एक ही जन है जो बाहर निकाल सकता है और वचन पढ़ना है। कह रहा है कि आपको ये काम करना है। अगर आप ये काम मैं हर संडे वीरवार आपको क्यों सिखाता हूं कि ताकि उसके बाद हीलिंग किसी और को नहीं आपको मिलने पाए, आश्चर्य कर्म किसी और के साथ नहीं आपके साथ होने पाए। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो एक स्क्रीन पर फोटो दिखाता हूं दानियल की। ये दानियल नाम का एक व्यक्ति है, परमेश्वर से प्यार करता और मानता है उसको, और उसी समय ये दानियल क्या कर रहा है, इसको राजा ने इसके अंदर एक टैलेंट देखा, शैतान ने इसके टैलेंट को देखा, लोगों ने इसके अंदर टैलेंट को देखा, कहता यार ये तो सारा दिन प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, वचनों में रहता है, परमेश्वर की संगति करता है। तो उसी समय राजा ने इसको उस देश में मंत्री बना दिया, लेकिन उस समय में वो लोग इससे जलने लगे और जेलस करने लगे, और उसी समय उन लोगों ने उसकी बुराई करके कि राजा के सामने और इसको शेर की मान में डलवा दिया। और उसी समय जब ये शेर की मान में डला, क्योंकि उसने एक दिन प्रभु बोझ उसके राजा के बोझ में जब उसको जाना था, तो राजा ने कहा कोई प्रार्थना नहीं करेगा, सब मेरे घर पर इकट्ठे होंगे, मेरे राजमहल में आएंगे। लेकिन उस दिन इसने जवाब दे दिया, इसने कहा मेरे अंदर एक टैलेंट है, कहता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट नहीं है मेरे रिश्तेदारों को या तुझे खुश करूं, मेरा टैलेंट है कि मैं सुबह शाम प्रार्थना नहीं छोड़ता। और उसी समय इसके जब इसने राजा की बात ना माना तो शेर के अंदर मान में डाल दिया, और देखो कितने सारे शेर इसको खाने पर है। लेकिन उस समय में क्या कर रहा है, ये 4 पॉइंट्स इसको बचा रहे थे, ये पवित्र आत्मा को पुकार रहा था, वहां पर प्रार्थना नहीं कर रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे समय में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बचा ले बचा ले। उसी समय उसने कहा पवित्र आत्मा
मैं कह रहा हूं कि आज वो परमेश्वर को पुकार रहा था। इसका मतलब पवित्र आत्मा को इन्विटेशन दे रहा था, क्योंकि जब ये दानियल वहां पर जा रहा था, जब शेर की मान में जा रहा था, अपने घर से निकला, जब सैनिक इसको शेर की मान में लेकर गए, तो उस समय में इसने परमेश्वर को इन्विटेशन दिया था कि तू मेरे साथ रहता है, मेरे कमरे में रहता है, मैं तुझे इन्विटेशन दे रहा हूं, मेरे साथ शेर की मान में भी चल। और परमेश्वर वहां पर गया, उसके साथ गया, और उसी समय उसने दृढ़ विश्वास रखा, क्योंकि वो संगति करता था परमेश्वर की। और उसी समय राजा ने जब सुबह आकर देखा, तो उसी समय क्या देखा, सारे शेर सुस्त पड़े हैं और उसी समय उसको खा नहीं रहे हैं, उसके पास बैठे हैं। लेकिन मैं उसी समय वो हैरान हो गया, और उसने कहा मैंने तो एक डाला था, लेकिन बहुत सारे स्वर्गदूत भी वहां पर उसको दिखाई दिए। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं, अगर आज आपका विश्वास है तो पवित्र आत्मा ने अगर अपना वचन भेजकर इसको खड्डे में से बाहर निकाला है, तो आपको भी आज रात बाहर निकालने वाला है। लेकिन आपको आपके अंदर टैलेंट देखना चाहता है। इसके अंदर टैलेंट देखा परमेश्वर ने कि उसके साथ चलता है परमेश्वर, जिसके अंदर प्रार्थना करने का, ज्यादा काम करने का, कह रहा दया करने का, क्षमा करने का, कह रहा टैलेंट है। मैं कह रहा हूं शैतान जानता है कि अगर आप चार काम कर लेंगे तो उसी समय आप जीरो से हीरो बन जाएंगे। इसलिए वो 3 तरीके से आपके ऊपर अटैक करता है। इस चीज को भी आप लिख सकते हैं, कैसे करेगा। ज्यादातर आपको वो चिंता में डालेगा। नंबर 1 हम देख सकते 3 कह रहा ज्यादातर आपको चिंता में डालेगा, और ज्यादा कह रहा आपको आपके मन को धोखा देगा। नहीं, तू मर जाएगा, तेरी जॉब नहीं लगेगी, तेरा मकान बिक जाएगा, तेरा लोन नहीं होगा। कह रहा अजीब से ख्याल आएंगे बार बार, तेरा वीजा कैंसिल हो जाएगा, परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है, वो तुझे माफ नहीं करेगा, तूने पाप कर दिया अपनी जिंदगी के अंदर। अजीब से आपको धोखा देगा आपके मनों में, ताकि आप दब जाएं, आप संसार के अभिलाषाओं में पड़े रहें। कह रहा है कि आप संसार के अभिलाषाओं में पड़े रहें, बार बार आपको ख्याल आएंगे कि नहीं मुझे कार चाहिए, मुझे वो बनना है, मुझे वो बनना है अपनी लाइफ में। मैं कह रहा हूं कुम्हार कभी भी जो है ना, कह रहा बर्तन को कह रहा उसकी मर्जी से नहीं बनाता। कह रहा बर्तन ये नहीं कहता हेलो मेरे को कटोरा बनाइए कुम्हार के बच्चे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आपको सिर्फ प्रेयर करना है, परमेश्वर को मालूम है उसे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। इसलिए बाइबल में लिखा कह रहा जैसा ही तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर जैसा तू चाहता है मुझे वैसा बना। अगर आपकी प्रेयर ये है, मैं कह रहा हूं आज रात मैं कह रहा हूं कोई माइका लाल आपको जीरो से हीरो बनने से रोक नहीं सकता। आपके जो दबाव है आज बाहर आएगा, जो छिपा हुआ है आज बाहर आएगा, जो आशीष रुकी हुई है निकलेगी आज बाहर यीशु मसीह के नाम में। जो बिजनेस नहीं चल रहा दौड़ेगा यीशु मसीह के नाम में, स्पीड पकड़ेगी आज रात गाड़ी यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, बस अपने अंदर पॉजिटिव ख्याल रखने हैं, नेगेटिव ख्याल नहीं रखने। आज पवित्र आत्मा करना चाहता है। हो सकता था दानियल अपने विचारों में गिर जाता, हो सकता था कि दानियल के अंदर बार बार शैतान ये डाल रहा था कि नहीं तेरी परमेश्वर मदद करने नहीं आएगा, देख कितनी प्रार्थना किया तूने और फिर भी तेरे को शेर की मान में डाल दिया, और इसी समय अब तेरी मदद नहीं करेगा, तू मर जाएगा, तुझे शैतान खा लेगा, तुझे शेर खा लेगा। लेकिन उस समय में ये कंफ्यूज होकर प्रार्थना करना बंद कर देता, लेकिन इसने अपने कानों को बंद किया, शैतान के कान विचारों को बंद किया, और उसी समय आने नहीं दिया, एंट्री नहीं करने दिया, और उसी समय परमेश्वर की ओर पुकार रहा है। फिर भी कह रहा है कि परमेश्वर, कहता है शैतान तुझे नहीं मालूम, कहता है मैं इन्विटेशन देकर आया हूं परमेश्वर को। अगर आप मुझे शादी का इन्विटेशन दे, मैं कैसे नहीं आऊंगा? अगर मैं नहीं आऊंगा मेरे लोग आएंगे आपके घर पर। विश्वास करो, मैं कह रहा हूं अगर आप शादी के इन्विटेशन में कह रहा है आप किसी को भी दोगे, अगर आपने परमेश्वर को दिया, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, एक एंजल तो आज रात जरूर आएगा। अगर आपने इन्विटेशन दिया परमेश्वर का, एंजल आए ना आए, लेकिन एक डिवाइन हेल्पर, एक मनुष्य परमेश्वर आपके लिए भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। इसलिए परमेश्वर ने मुझे भेजा कि मैं आपके लिए दुआ करूं, चाहे आप बॉम्बे से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, महाराष्ट्र से, यूपी, बिहार से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, उत्तरांचल से, त्रिपुरा से, आप कहीं से भी देख रहे हैं, परमेश्वर आज रात आपके लिए मिरेकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज अपने पड़ोसी को बोलो कि मैं इन्विटेशन दूंगा आपसे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप इन्विटेशन देंगे, मैं कह रहा हूं डॉक्टर को चेक कराने जा रहे हो, परमेश्वर मुझे बच्चा नहीं है, आपको लो परमेश्वर मैं इन्विटेशन दे रही हूं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट में, आप मेरे साथ खड़े होंगे। आप परमेश्वर मेरे साथ खड़े होंगे। मैं कोर्ट में मैं जा रहा हूं, आप इन्विटेशन है मेरे साथ चलो, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा, मैं आपका बच्चा हूं, आप मेरे माँ बाप हो। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो बच्चे जिद करते हैं, तुम जिद नहीं करते, इसलिए परमेश्वर बोलता है कह रहा कि दूध पिलाने वाले बच्चे अच्छे हैं तुम्हारे से। कह रहा है कि जो विश्वास तो करते हैं कि हाँ, जब बच्चे को ऊपर उछालते हैं तो उसी समय कहता है हाँ पापा मजा आ रहा है, लेकिन जब बड़े को उछालते हैं तो वो गालियां देता है। इसका मतलब कि आपको समझना है, आपको इस समय बिलीव करना है कि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, आपकी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन जो मैंने पॉइंट्स लिखा है इस पर आपको गौर करना है, आपको प्रॉफिट की संगति करना है। मरकुस 5 के 35-36 में देखो, यायर कह रहा है कि को दबा रहा था शैतान, वो बार बार कह रहा था कि तेरा बच्चा मर गया है, और वो दृढ़ विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास जा रहा था। दृढ़ विश्वास के, जब उसकी लड़की बीमार थी तो वो विश्वास के साथ चर्च जा रहा था, लेकिन रास्ते में शैतान ने उसको दबाना चाहा। कैसे है? शैतान नहीं आया दबाने, अब सुन लेना, दबाने के लिए आपको शैतान नहीं आएगा। कह रहा आप ही के बीच में से लोग होंगे, आप ही के बीच में से रिश्तेदार होंगे, आप ही के बीच में से ऐसे लोग होंगे, कह रहा जो आपको नेगेटिव पॉइंट में लेकर जाएंगे, नेगेटिव थॉट पर लेकर जाएंगे। पवित्र आत्मा ने मुझे एक रात बताया था, कह रहा मैं जब तक लोगों की सुरक्षा करता हूं, जब तक वो नेगेटिव पॉजिटिव रहते हैं, जब वो नेगेटिव पॉइंट पर चले जाते हैं, जहाँ शैतान ने नेगेटिव पॉइंट रखा हुआ था, जैसे कि नदी,
नदी एक नेगेटिव पॉइंट है। जब आप नदी के पुल पर जाते हैं और उसको आप देखते हैं वहाँ पर जाकर कुछ नहीं है, क्योंकि शैतान यही चाहता है और वहीं से आपको सुसाइड कराता है। जब तक आप ट्रेन के आपके पास नहीं जाएंगे, कह रहा नेगेटिव पॉइंट्स, कह रहा जब तक आप नहीं जाएंगे वहाँ पर तब तक शैतान आपको मार नहीं सकता ट्रेन के नीचे। आप समझ रहे हैं, कह रहा है जब तक आप अपने विचारों में खो नहीं जाएंगे तब तक शैतान आपके पास नहीं आ सकता। कह रहा इसका मतलब पहले वो आपके अंदर विचार डालता है, आपके अंदर ख्याल डालता है, धोखा देता है, चिंता डालता है। कह रहा झाड़ी के बीज कैसे दबाता है आपको, कह रहा जो संसार की चिंताएं, संसार की अभिलाषाएं, संसार में कह रहा आपको धोखा देता है, आपके मनों में, ख्यालों में कि परमेश्वर कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि शैतान लॉयर है, झूठ है। वो आपको अंदर झूठ बोलता है, आपके अंदर बैठकर आपके पास आकर झूठ बोलता है कि नहीं तेरा कुछ नहीं हो सकता कालिया। और यहाँ पर क्या कर रहा था, मरकुस को बोल रहा था, यहाँ पर वो बता रहा था याईर को कि तेरी लड़की तो मर गई है, अरे तू बीमारी के लिए जा रहा है, तेरी लड़की मर गई है, लोगों ने आकर कहा। और लेकिन याईर ने उस समय में फैसला लिया। लेकिन कब लिया उसने फैसला, जब यीशु मसीह ने उसको कहा, कह रहा कि वह यह कह ही रहा था कि अर्धनालिया के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई है। अब गुरु को क्यों दुख देता है, लेकिन जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके, इसका मतलब नेगेटिव थॉट्स को यीशु मसीह ने स्टॉप कर दिया। उसको कहा स्टॉप, चुप कर। कह रहा सुन, इसकी ना सुन, मेरी सुन, पॉजिटिव रहे। आराधनालय के सरदार से कहा मत डर, केवल विश्वास रख। अगर आप लूका की किताब में पढ़ेंगे तो इससे आगे लिखा, कह रहा कि नहीं तो मैं चंगा नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसका मतलब कि अगर आप इस समय आप नेगेटिव थॉट्स में जा रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपके अंदर वो विश्वास ढूंढ रहा है, दृढ़ विश्वास, जो मैंने पॉइंट लिखवाया आपको कि आज आपको कहना है कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में मिराकल करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। मेरे पास दो औरतें कर्नाटक से और तमिल से आए, दो फैमिली आई, और फैमिली आने के बाद बोलने लगी कि मेरा बच्चा ब्लड कैंसर से पीड़ित है और बड़ी परेशानी में है। तो उसी समय मैंने उसको कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, डोंट वेरी, परमेश्वर आपको हील करने के लिए जा रहा है। लेकिन वो विश्वास नहीं कर रही थी। लेकिन एक ने उसको कहा, विश्वास नहीं कर रही थी, पवित्र आत्मा ने उसको बताया, कह रहे कि नहीं नहीं तू प्रॉफिट की संगति कर। और उसी समय देखो कितनी दूर से उसको ड्रीम आया, और वो प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में यहाँ पर आए चंडीगढ़ चर्च के अंदर और संगति करने के लिए आए। और जब वो संगति करने के लिए आए तो शैतान ने उसी समय लोगों के बीच में से आकर दबाना शुरू कर दिया। रास्ते में किसी ने कह दिया, अरे इतनी दूर क्या करने जाएगी, इतनी दूर क्या करेगी जाकर, क्या मिलेगा तुझे वहां जाकर। लेकिन वो फिर भी दृढ़ विश्वास से रही। उसने कहा नहीं, मैं प्रॉफिट की संगति करूंगी, मैं अनॉइंटिंग प्लेस की संगति करूंगी, मैं जाऊंगी, मैं पवित्र आत्मा को पुकारूंगी। उसने कहा नहीं नहीं, रास्ते में इतनी दूर में पता नहीं तेरे को प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और वहां पर आई, और वहां पर भी लोगों ने कहा नहीं नहीं वो तो मिलते नहीं है। लेकिन वो कह रही मैं तो वहां से कह के आई हूँ, इन्विटेशन दे के आई हूँ, यीशु मेरे साथ चलोगे, मुझे प्रॉफिट जी से मिलना है। फिर उसको किसी ने बताया कि यहाँ पर स्पेशल बीज बोने वालों के लिए ले हैंड होती है। और जब वो ले हैंड प्रे कराई उसने, और आपने पिछले दिनों हर संडे 2 हफ्ते से आप गवाहियां सुन रहे हैं, और वो बहन, उसकी लड़की, उसका लड़का जो भी बीमार था वो बिल्कुल चंगा हो गया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर आपको, आपके साथ रहना चाहता है, परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करना चाहता है। लेकिन जब तक नहीं अनुग्रह करता, जब तक लोग उसके साथ ईमानदार नहीं बनते। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर आज रात कह रहा है इस बातों के लिए कह रहा है कि आज आपको अपने हाथों को उठाना और कहना है कि मैं शैतान के, कह रहा है कि चाल में नहीं फंसूंगा, मैं उसके अटैक को इसी समय बंद करता हूं, जो मेरे मनों को धोखा दे रहा है, मेरे विचारों में धोखा दे रहा है, जो मुझे चिंता में डाल रहा है, जो अभिलाषा में डाल रहा है संसार की, मैं इसी समय उसको नष्ट करता हूं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर जो मेरे चर्च बिलीवर हैं, जो इस समय मेंबर हैं, पवित्र आत्मा ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं इनके बच्चों के, इनके फ्यूचर के, इनके कैरियर को, इनके टैलेंट को जो छिपा हुआ है, दबा हुआ है, इसी समय घोषणा करता हूं बाहर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बाहर आएगा चर्च, आज से आपके बच्चे जीरो से हीरो बनेंगे यीशु के नाम में। देखो दूसरा राजा 5:11 में क्या लिखा, अलीशा की संगति करने के लिए नमान गया। नमान को कोढ़ था, लेकिन उस समय में जब वो वहां पर गया तो उसी समय, लेकिन पहले वो उसकी संगति करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कैसा उसके अंदर गुण है, वो उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर एक अच्छा टैलेंट नहीं था, वो क्रोधी मनुष्य था। आज हो सकता है कि आपके टैलेंट हो लेकिन आपके अंदर गुण ना हो। यूसुफ के अंदर गुण थे, इसलिए वो प्रधानमंत्री बना, इसलिए वो शाइन मारा। लोहा लोहे की संगति से चमकेगा। आपको भी कह रहा है कि आज कह रहा है कि अपने मित्र की संगति से आप चमक जाते हैं। जब अपने दोस्त को देखते हैं तो आपका चेहरा खिल जाता है। जब पहले साल अपनी पत्नी को देखते हैं तो आपका चेहरा खिल जाता है। जब दूसरे साल देखते हैं तो आपका चेहरा मुरझा जाता है पत्नी को देखकर। लेकिन आपको विश्वास करना है, कह रहा है कि इस समय आपका चेहरा खिलेगा, क्योंकि आप किसी और का नहीं, आप यीशु मसीह का चेहरा देख रहे हैं यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया, कहता मैंने तो सोचा था कि यह प्रॉफिट करा के बाहर निकलेगा झोपड़ी में से और खड़ा होकर मेरे लिए प्रेयर करेगा और परमेश्वर से प्रार्थना करके मेरे कोढ़ को मेरे सिर पे हाथ रख के चंगा करेगा। ये ले एंड प्रे कराने आया था।
लेकिन इसके लिए उसने मना कर दिया। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं प्रॉफिट मिलता नहीं है, अरे पैसे लेने वालों के लिए ले एंड प्रे करता है, अरे भाई साहब मेरी मर्जी, यहाँ देख लो अलीशा कह रहा है मेरी मर्जी, नहीं करता जाओ क्या करोगे। लेकिन पर कई बार परमेश्वर ऐसे नहीं, परमेश्वर आपको अपने वचन को भेजकर चंगा करना चाहता है, आपको मेरी आवाज में से होकर चंगा करना चाहता है। वो बताना चाहता है मनुष्य नहीं चंगा कर रहा, परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। इसलिए वो कई लोगों को इस तरीके से चंगा करता है, वो अलग अलग तरीके से काम करता है। इसलिए आपको निराश नहीं होना, आपके लिए चाहे हुआ है या नहीं हुआ है, मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन विश्वास करना आप जब अनॉइंटिंग प्लेस पर पैर भी रखेंगे आप कोड से भाग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज गरीबी का कोड, कर्जे का कोड, बीमारियों का कोड, समस्या का कोड आज रात आपके सिर से भागेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप तैयार हैं कि नहीं उसको भगाने के लिए? आप देखते दूसरा राजा 5:17 में नामान के अंदर टैलेंट था, परमेश्वर ने उसके साथ कह रहा है कि एक एग्रीमेंट किया अलीशा ने उसके साथ। मैं कह रहा हूं अगर आप एग्रीमेंट करते हैं तो आज पवित्र आत्मा आपकी डील को पूरा करेगा। आप एक एग्रीमेंट करो, और देखो यहां पर इसको चंगा क्यों किया अलीशा ने, एग्रीमेंट कर रहा है। देखो क्या लिखा 5:17 में, कह रहा तब नामान ने कहा अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी के मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि करके नहीं चढ़ाएगा। इसका मतलब क्या कर रहा है? अरे क्यों चंगा कर दिया परमेश्वर ने इसको? इसलिए चंगा कर दिया भाई साहब क्योंकि ये एग्रीमेंट कर रहा था। अगर आज आप प्रार्थना करने वाले हो, आप प्रॉफिट की संगति करने वाले हो, आज आप दृढ़ विश्वास रखने वाले हो, पवित्र आत्मा को पुकारने वाले हो और आप इन्विटेशन देने वाले हो, लेकिन आप एग्रीमेंट नहीं करते परमेश्वर के साथ, आप एग्रीमेंट नहीं करते, आप कहते हैं परमेश्वर मेरे साथ चलेगा, परमेश्वर कहता चलूंगा, और परमेश्वर इसके बाद 2 कदम के बाद वापिस आ जाता। क्यों? क्योंकि आप एग्रीमेंट में पूरे नहीं उतरते। आप एक बार बोलते हैं कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, आज के बाद कुदृष्टि नहीं डालूंगा, आज के बाद मैं गलत काम नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, किसी से नफरत नहीं करूंगा, बैर नहीं करूंगा, लेकिन फिर हम करते हैं। इसका मतलब आपका एग्रीमेंट कमजोर है। और यहां पर नामान ने जब अपना एग्रीमेंट किया और उसके बाद परमेश्वर ने कहा तेरा एग्रीमेंट पक्का है, और उसके बाद उसने कैसा एग्रीमेंट किया देख रहे हैं आप? कहता है कि मैं तो कह रहा तेरे यहां की मिट्टी लेके जाऊंगा जहां तू बैठा है। क्यों मांग रहा था? मैं कह रहा हूं कि मैं अपनी तारीफ करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन उसने कहा प्रॉफिट मैं तेरी संगति करूंगा। उसने कहा मेरी संगति कैसे करेगा? कह रहा तू तो उस देश में रहता है, कह रहा मैं यहाँ की जहां तू बैठा है मिट्टी लेकर जाऊंगा और अपने घर में रखूंगा, कह रहा और रोज अपने बेड पर ऐसे महसूस करूंगा आ हा मैं प्रॉफिट की संगति कर रहा हूं। इसका मतलब परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है, पवित्र आत्मा प्यार करता है आपको प्रॉफिट की। यीशु मसीह एक प्रॉफिट है, मैं कह रहा हूं उसकी संगति करना है आपको। जब आप बाइबल पढ़ते हैं उसकी संगति करते हैं, जब आप वीरवार ऑनलाइन प्रेयर में शामिल आप उसकी संगति कर रहे हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं संगति कर रहे हैं, आप कह रहे कि इस समय कह रहे आप जुड़े हुए हैं। याद रखना पवित्र आत्मा आज रात आपको जीरो से हीरो बनाने वाला यीशु मसीह का नाम। एग्रीमेंट अगर सही मिला, मैं कह रहा हूं डील करने वाला आज मेरा परमेश्वर। मैं बता रहा हूं आपको, एक आदमी मेरे पास आया, उसका बच्चे में दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम था, अपने मुंह पर चाटे मारता था, पागल था वो बिल्कुल। लेकिन उसको मैंने सिर्फ एक ही बात कहा, मैंने कहा 2 काम दिए उसको। मैंने कहा एक तो इन्विटेशन देना नहीं छोड़ना डेली, और संसार से अलग रहना। वो प्रार्थना करके पुकारता परमेश्वर को और संगति करता। दूसरा उसको का एग्रीमेंट करना है कि तू अब से करे कि वो गंदे लुचपन के काम नहीं करेगा। कहता जी ये लड़का तो करता है, मानता नहीं है। मैंने कहा उसको छोड़, मैंने कहा तू बाप है, तू आज से वो काम नहीं करेगा क्योंकि ये पेशेंट है, तू इसके लिए आज से प्रेयर करेगा। कुछ लोग आते हैं माँ बाप और बोलते हैं मेरे बच्चे के सिर पे हाथ रख दो ठीक हो जाए। अरे चल कुछ नहीं ठीक होने वाला। उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, आपको एग्रीमेंट करना है परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर ठीक है मैं इसके लिए आज से परमेश्वर, जैसे नामान ने कहा मैं आज से करा होम बलि कोई मिट्टी करा किसी पेड़ मिट्टी को नहीं चाटूंगा, करा वहां सिर नहीं झुकाऊंगा, कहता कि मैं आज से परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा। एग्रीमेंट कर रहा हूं, एग्रीमेंट कर रहे हो और आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर अब से मैं पवित्रताई से चलूंगा, जो तू कहेगा वो करूंगा। मैं कह रहा हूं आज रात आपका बच्चा चंगा होने वाला है। आप एक वीडियो में देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको किसी दिन। और मैंने जब उसके सिर पे हाथ रखा, उसके लिए एंड प्रे किया, उसके बाप ने जब डील किया, एग्रीमेंट किया, और मैंने कहा परमेश्वर आज तेरे अपनी डील को पूरा करेगा, तेरी डील को पूरा करेगा, तेरे एग्रीमेंट को चेक करेगा। 3 महीने चेक किया और चौथे महीने आज वो लड़का यूएसए के अंदर है, बिल्कुल ठीक है। जो इतना पागल था, पुलिस में उसका डैडी, मतलब गवाहियां देता फिरता है। मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर अपने लोगों को प्यार करता है। अमृतसर के रहने वाले पवित्र आत्मा अपने लोगों को प्यार करता है। अगर आज आप कहीं बार बार आप दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं, आपके घर में दुष्ट आत्मा नहीं जा रही, इसका मतलब आपके एग्रीमेंट सही नहीं है, आपका डील सही नहीं है, आप एग्रीमेंट में चूक जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप कर दिया, अपने एग्रीमेंट सही है, आपकी डील भी सही है, तो आपको भरोसा रखना है, दृढ़ विश्वास रखना है कि नामान कह रहा था, दृढ़ विश्वास रख रहा था कि मैं अब इसकी बात मानूंगा, जैसा कहेगा वैसा करूंगा। उसने पानी में डुबकी लिया, उसकी बात मानने से वो चंगा हो गया। हम देखते हैं यूहन्ना 2:3 में कि मरियम ने एक रात इनविटेशन दिया यीशु मसीह को कि यीशु मसीह शादी में चलना है, और यीशु मसीह बोलता है ठीक है मैं शादी में चलूंगा। और वहां जाकर भूल गई रास्ते में कि यीशु मसीह मेरे साथ चल रहा है, और वहां जाकर रोने लगी और कहने लगी, कह रही कि ये तो
यहाँ पर दाखरस घट गया, दाखरस घट गया। हो सकता है आज आप इनविटेशन देते हो अपने, पहले लोग इनविटेशन देते हैं, परमेश्वर मेरे साथ चलना, मेरा वीज़ा लग जाए, परमेश्वर मेरे साथ चलना कि मेरी भी लड़की की शादी हो जाए। लेकिन उसके बाद इनविटेशन देने के बाद मरियम भूल गई है। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा उनके पास दाखरस नहीं रहा। उसका मतलब क्या कर रही है? चिंता। अरे कौन है तेरे साथ? यीशु। अरे क्या हुआ? मन में धोखा दे दिया शैतान ने। अरे तेरा बच्चा, तेरा बेटा यीशु मसीह तेरी मदद नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। और जब तुम जा रहे हो वहां कुछ नहीं होगा, बारात में जा रहे हो लेकिन कुछ नहीं होगा, वहां बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी उनकी। लेकिन यीशु मसीह ने डांट दिया उसको, बोला कह रहा कि जा, मेरा समय नहीं आया अभी। लेकिन उसी समय जब उसको डांट पड़ी तो उसने जाकर उनके साथ एग्रीमेंट किया। उसने कहा जैसा यीशु कहेगा वैसा करोगे? उन्होंने कहा हाँ। उस फैमिली ने कहा यस, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। उसने कहा जाओ, फिर आज मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम में। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। और यीशु मसीह गया और उसने उन दाखरस करा के उसने कहा जाओ पानी लेकर आओ, घड़े मुंह से मुंह भर दो, पानी से भर दो। उन्होंने जब उन्होंने घड़े मुंह से मुंह भर दिए, मैं कह रहा हूं कि उस समय में वहां पर कहीं किलोमीटर तक आसपास नल नहीं था, हैंडपंप नहीं था, पानी नहीं था, जोड़ का गंदा पानी था, उसी को भर लाए। उन्होंने कहा यीशु ने जो कहा ठीक है। एक ने कहा अबे बेवकूफ करा कि वो घड़ा खोल के देखेगा तो पिटाई होगी, यीशु गुस्सा कर जाएगा। बोलता है अरे कोई बात नहीं, आज वो गंदे घड़े को भी साफ घड़ा कर देगा, आज वो मिराकल कर देगा। आज हो सकता है आज आप वो घड़े हैं, आपके घर में 6 घड़े हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह बोलता है मुंह भर दो उसको। आज आप बाइबल से मुंह भर लो अपने आप को, प्रार्थना से इतनी प्रार्थना करो कि मुंह भर जाए। जब आप खाना खाते हैं तो यहाँ तक खाते हैं, पता है आपको? जब आप नहीं, जब आप गोरते गोलगप्पे खाते हैं यहाँ तक खाती हैं, मुझे पता है। जब रसगुल्ले खाती हैं तो उसी समय जब शादी में जाते हैं 100 रुपये सगन डालते हैं, और भाई साहब प्लेट में रसगुल्ले भी, साग भी, छोले भी, भिंडे भी, तोरी भी, सारा कुछ होता है उसके अंदर। जब तक यहाँ तक नहीं भर जाता, वाह ढार नहीं आती, तब तक लोग मुंह नहीं, उसी समय हटते नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा शादियों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने भी ऐसा ही किया हुआ है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, और उसी समय कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को बता रहा था, कह रहा है कि मुंह भर लो आज। कह रहा है कि प्रार्थना से अगर आप मुंह भर लेंगे, आप इतनी प्रार्थना करेंगे घर में, अगर आप टाइम है आपके पास, इतनी बाइबल पढ़ो, इतना प्रार्थना करो, एग्रीमेंट करो परमेश्वर के साथ। आज रात आपकी डील पूरी होने वाली है। कहीं जा रहे हो, इन्विटेशन दो परमेश्वर को कि मेरे साथ चल। मैं कह रहा हूं आज इन्विटेशन पवित्र आत्मा आपका इंतजार कर रहा है और उसी समय लेना चाहता है। आज बहुत सारे लोग देखो, मरियम ने शादी में इनविटेशन दिया और मिराकल हो गया, जो दाखरस घट गया था। हो सकता है आज आप इनविटेशन, एक प्रार्थना है। अगर आज आपके बच्चे की शादी है, आप प्रार्थना करके इनविटेशन दो। अगर आज आप कोर्ट केस जा रहे हैं, प्रार्थना करके इनविटेशन दो, मेरे साथ चल। मैं कह रहा हूँ एक वीज़ा लेने के लिए जा रहे हैं, प्रार्थना करके इनविटेशन दो। अगर आप दे रहे हैं इनविटेशन, आज रात परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करेगा। लेकिन आपकी एग्रीमेंट अगर पक्का है, 5 के 17 2 के राजा में क्लियर उसने कहा परमेश्वर अब मैं किसी और को छोड़ ईश्वर नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने तेरे मिराकल को देख लिया। अगर मिराकल का लड्डू आज आपके मुंह में आ गया तो इस बात पर विश्वास करना आपको। जब नामान ने डील कर दिया तो आज रात आपका भी एक कैरियर खुलने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और आज डील करो मेरे साथ, डील करो मेरे प्रभु के साथ। और इसी समय आज मेरी प्रार्थना से आप चमकने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय परमेश्वर के साथ हाथों को उठाओ, प्रेयर करूंगा मैं आज आपके लिए। मैं कह रहा हूं जो लोग आज डील कर रहे हैं, जो आज नामान ने डील किया कि परमेश्वर अलीशा के साथ कि मैं तेरी मिस्ट्री के साथ जुड़ा रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। मरियम ने डील किया कि मैं आज यीशु मसीह तेरे साथ तेरी बातों को मानूंगी, इनविटेशन दिया उसने। अगर आज आप इस लाइव प्रेयर में प्रॉफिट के साथ, इस मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़े हुए हैं तो आप डील कर रहे हो। अगर आप डील कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो कि मैं इस ईमानदारी से अपने बीज, अपने दशमांश हेल्प के लिए दूंगा और मैं हमेशा प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा रहूंगा, पवित्र आत्मा तेरी महिमा करूंगा, मैं उन लोगों के लिए आज प्रार्थना कर रहा हूँ। और वो बाइबल बोलती है लोहा लोहे की संगति से। और याद रखना, मुझे अपना मित्र समझना, और मेरा यीशु मसीह एक बेस्ट फ्रेंड है आपका। और इसी समय आप उसकी संगति कर रहे हैं। यहाँ पर यीशु मसीह बैठा है और आज आप चमकने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाओ और इसी समय मेरी प्रेयर से आप चमकेंगे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा छिपा हुआ आज कैरियर बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा फ्लैट आज बाहर आएगा छिपा हुआ। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा वीजा, तुम्हारी PR छिपी हुई बाहर आएगी। तुम्हारी नॉर्मल रिपोर्टें बाहर आएंगी यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी मैं कह रहा हूँ जिस जीवन साथी को तुम ढूंढ रहे हो, जो छिपा हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि वो बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल बोलती है कुछ नहीं छिपा परमेश्वर से जो बाहर ना आए। याद रखना 7 दिन में, 21 दिन में आप एक बड़ी टेस्टमनी के साथ वापस आएंगे। चर्च ब्लेस करता हूं यीशु मसीह का नाम, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी का नाम। और इसी समय अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि पवित्र आत्मा जी आज मैंने सीखा है परमेश्वर कि मैं आपसे उस टैलेंट को पवित्र आत्मा जी
आज मैं पवित्र आत्मा जी अपने अंदर डालूंगी परमेश्वर, मैं प्रार्थना में डील करती हूँ, मैं ईमानदारी से पवित्र आत्मा को पुकारूंगा, मैं इन्विटेशन दूंगा, मैं इस समय परमेश्वर कुछ भी काम करूंगा आपको इन्विटेशन दूंगा। आज हम शादी का काम करें, चाहे घर बनाने का काम करें, चाहे बाहर जाने का काम करें, इन्विटेशन दूंगा। मेरे प्रभु अगर इनका इन्विटेशन तुझे पसंद आए, मेरे पिता परमेश्वर आज इनके साथ डील कर पवित्र आत्मा जी कि तू इनके साथ मिरेकल करेगा इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस करता हूं जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज से इसी समय आजाद हो जाए, अपने सिर पे हाथ रखो और इसी समय देखो वो डील जिसने की है अभी इसी समय मिरेकल होगा। आप सुबह उठेंगे, आप टेस्ट कराएंगे, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएंगी। ये मेरी प्रेयर है आपके लिए अभी इसी समय पवित्र आत्मा जी। इसी समय जो लोग इस समय परमेश्वर पाकिस्तान से क्या, इंडिया से क्या, भारत से, नेपाल से, मेरे पिता सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, बैंकॉक से, दोहा कतर से, बहरीन से, इस समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता फ्रांस से, ग्रीस से, पवित्र आत्मा जी कहीं से भी, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, न्यूजीलैंड से, पवित्र आत्मा मेरे पिता परमेश्वर कहीं से भी देख रहे हैं इसी समय प्रभु तू आज डील कर। पवित्र आत्मा इंग्लैंड से देख रहे हैं परमेश्वर डील कर आज, और इसी समय आज पत्थरियां बाहर जाएं यीशु मसीह के नाम में। कोई बीमार है तो इसी समय रसोलियां बाहर जाएं, गिल्टियां बाहर जाएं यीशु मसीह के नाम में, सर्वाइकल बाहर जाए, टांगों का दर्द बाहर इसी समय बाहर, अंधापन बाहर, लंगड़े चलने लगे, व्हील चेयर से खड़े हो जाए और इसी समय बवासीर बाहर जाए, शुगर बाहर जाए, इसी समय थायराइड बाहर जाए। अपने सिर पर हाथ रखो, हर प्रकार का बुखार, टाइफाइड बाहर यीशु मसीह के नाम में, कमर का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय डील पूरी होने पाए यीशु मसीह के नाम से। इसी समय पवित्र आत्मा हीलिंग मिलने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए परमेश्वर, इनका छिपा हुआ टैलेंट, इनके बच्चे चमकने पाए, इनके जॉब छिपी हुई बाहर आने पाए, इनके लिए पवित्र आत्मा कोर्ट केस जीतने पाए, इनके लिए नया घर बनने पाए यीशु मसीह के नाम में, शादी के लिए रिश्ते पवित्र आत्मा सही प्लेस पर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ये लोग अगर आज फैसला ले रहे हैं परमेश्वर अनॉइंटिंग पुलिस के साथ जुड़े हुए, मैं ब्लेस करता हूं परमेश्वर। जो लोग पवित्र आत्मा हर हफ्ते इस समय परमेश्वर प्रॉफिट भजिंदर सिंह मिस्ट्री में दशवान डालते हैं, बीज डालते हैं, भेंट दे रहे हैं, मेरे पिता यीशु मसीह सच में पवित्र आत्मा जो डील कर रहे हैं परमेश्वर बीज डालकर आज इसी समय परमेश्वर इनके लिए मिरेकल मनी की घोषणा करता हूं, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ा बिजनेस खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा अलीशा की संगति किया इन्होंने और नमान ने पवित्र आत्मा कोर्ट जाता रहा। आज जितने लोग प्रॉफिट बजिंदर मिस्ट्री के साथ जुड़कर मेरे प्रभु तेरी संगति कर रहे हैं, इसी समय वो कर्जे का कोर्ट बाहर जाए, गरीबी का कोर्ट बाहर जाए, बीमारी का कोर्ट बाहर जाए, इसी समय लड़ाई झगड़े का कोर्ट बाहर जाए, कोर्ट कचहरी का कोर्ट बार 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 फायर यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। अगले 5 मिनट में मिरेकल देखो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैंने उन लोगों के लिए प्रार्थना किया जिन लोगों के लिए जिनको लगता है कि शायद परमेश्वर मेरी सुनता नहीं है, मैंने उन लोगों को आज समझा दिया तरीके से, और सिर्फ 21 डेज के अंदर आप मिरेकल देखेंगे। मेरी बात को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले प्रोफेसी सुना होगा। लास्ट में मैं